अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट एक लीनियर डाटा लिस्ट होती है जो कि अपने अंदर लिस्ट और वैल्यू को स्टोर करती है। ये कुछ अरे से भी सिमिलर है। अरे में क्या होता है, वो एक ही मेमोरी की पार्टीशन एलिमेंट में स्टोर हो रहे होते हैं और ये एक सिंगल ब्लॉक मेमोरी होती है जैसे कि ये। लेकिन जो लिंक लिस्ट होती है उसमें मल्टीपल ब्लॉक मेमोरी होते हैं जो कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ लिंक होते हैं और ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। यहाँ से हमें स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंस का पता लगता है। अच्छा, अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अरे। इसमें क्या है कि इसकी पहली प्रॉपर्टी आ रही है फिक्स्ड साइज। इसमें ये होता है कि अरे का साइज फिक्स होता है, उसमें हम कोई ऐड एलिमेंट नहीं कर सकते हैं, ना ही उसे बढ़ाया जा सकता है। फिर आता है कॉन्टिन्यूस ब्लॉक मेमोरी। अब ये जो कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी है, इसमें जो ब्लॉक ऑफ मेमोरी है, जैसे कि मुझे इसमें 30K बाइट्स एलोकेट करनी है, लेकिन मेरे पास अब 20K और 50K है और ये साथ में नहीं है, तो मेरे लिए 30K बाइट को इसमें एलोकेट करना मुश्किल है क्योंकि ये रिक्वायर करता है कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी। इंसर्शन और डिलीशन थोड़ी मुश्किल होती है, कॉस्टली होती है। अब जैसे कि मुझे इसमें ये 5 एलिमेंट जो है वो इसमें इंसर्ट करना है, वहां के एलिमेंट को पकड़ के मुझे दूसरी फील्ड में डालना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद ये 5 वाला एलिमेंट मैं इसमें इंसर्ट करूंगी। इसी तरह मुझे डिलीशन में जो एलिमेंट पहले से उसमें स्टोर हैं, वो मुझे पहले उसको पीछे लाना पड़ेगा, उसके बाद ये जो न्यू एलिमेंट है उसको इंसर्ट करना पड़ेगा। अब हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ लिंक लिस्ट। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है साइज कैन बी चेंज और मॉडिफाइड। हम इजीली कोई भी एलिमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास आता है नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी। इसमें हमारे पास अगर अलग अलग ब्लॉक ऑफ मेमोरी भी हो तो भी हम अपने लिंक लिस्ट को इजीली एलोकेट कर पा रहे होंगे। आती है इजी इन इंसर्शन और डिलीशन। अब इसमें हमारे लिए इंसर्शन और डिलीशन बहुत इजी हो जाता है। अब मुझे इसमें कुछ भी इंसर्ट करना है, जैसे कि 3 मुझे इधर इंसर्ट करना है, तो मैं इसे 2 लिंक चेंज करने पड़ेंगे, 2 और 4 का। उसके बाद ये यहाँ पे 3 इंसर्ट हो जाएगा। सिमिलरली मुझे डिलीशन के साथ भी ऐसा ही करना पड़ेगा, सिर्फ 2 लिंक चेंज करने पड़ेंगे, बाकी मेरा सारा का सारा लिंक वैसे का वैसे ही रहेगा, इंसर्ट हो जाएगा। अब जो मैं बात कर रही थी ब्लॉक ऑफ मेमोरी की, वो ब्लॉक ऑफ मेमोरी जो है वो है नोड, और नोड के आगे हैं 2 फील्ड, एक डाटा है और एक नेक्स्ट है। डाटा में हम कोई भी इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बूलियन स्टोर वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट में जो है वो नेक्स्ट नोड को जो पॉइंटर कर रहा होता है, उसका एड्रेस स्टोर कर रहा होता है नोड का, उसको हम कहते हैं नेक्स्ट। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल एक ली है, वो एग्जाम्पल ये है कि मेरा जो पहला लिंक लिस्ट है, ये जो हमारा लिंक लिस्ट है, उसका जो नेक्स्ट है, उसका मतलब ये जो नेक्स्ट है, इसकी जो फील्ड में जो एड्रेस है वो मेरा सेकंड नोड का एड्रेस है। तो अब जैसे कि अब हमें नहीं पता कि अब हमारा ये जो ट्राइवर्स है ये किस तरह ट्राइवर्स कर रहा है, ये किस तरह एक नोड में दूसरे नोड तक जाएगा, उसके लिए हमने एक हेड पॉइंटर लिया हुआ है, जो पॉइंटर को हेड कर रहा है, उसको स्टोर करता है उसके एड्रेस के फर्स्ट नोड को। यहाँ से हमें पता लगता है कि हमारा जो नोड है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और हमें पता कैसे लगेगा कि वो एंड कहाँ पे हो रहा है, तो हमारे पास नल जो आएगा उससे हमें पता लगता है कि हमारा यहाँ पे जो लिंक लिस्ट का नोड्स है यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। अच्छा, अब ये सारे एक दूसरे के साथ लिंक हैं, लेकिन अब हमें ये नहीं है कि ये जो लिंक है वो डायरेक्ट इसके पास आ जाए, ऐसा नहीं है। वो पहले इसके साथ लिंक होएगा, इसके बाद इसके साथ लिंक होगा, वो डायरेक्ट किसी को भी एक्सेस नहीं करता। आते हैं अपने कोड की तरफ। इसमें हमने क्या किया है, ये मेरा जो कोड है वो बिल्ड इन नहीं है, ये यूजर से हम लेंगे। तो इसमें हम पहले मैंने एक क्लास बनाई है नोड के नाम से, उसमें हमने बना दिया पब्लिक। अब मुझे चाहिए है कुछ डाटा मेंबर्स, उसमें मैंने एक ले लिया है, एक डाटा मेंबर ले लिया है मैंने इंट। उसके बाद मैंने करना है उसको पॉइंट, तो पॉइंटर को जो है नेक्स्ट नोड को जो पॉइंट करा होगा उसको टाइप करने के लिए ये तरीका होता है। ठीक है, फिर मैंने उसको बनाया, कंस्ट्रक्टर मुझे चाहिए था, उसके लिए मैंने ये ले लिया। उसमें मैंने कहा कि मेरी कुछ वैल्यूज सेव होनी चाहिए, वैल्यूज में जानी चाहिए, तो मैंने उसको एक दे लिया डाटा। डाटा में मैंने कहा कि मेरी वो वैल्यू सेव हो जाए। फिर मैंने एक बनाया नेक्स्ट, नेक्स्ट में मैंने कहा 0 सेव हो जाए। अब जैसे मुझे अब कोई एक नोड अपना इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, उसको टेल पे अगर मैं इंसर्ट करना है तो मैं एक फंक्शन बना लूंगी void के नाम से, उस पर मैं कह दूंगी इंसर्ट एट टेल, फिर मैं उसको एक हेड के साथ पॉइंट कर दूंगी जो कि बाय रेफरेंस और वैल्यू है। उसको फिर मैं एक कह दूंगी मेरी वैल्यू उसमें से
हो आ जाए। तो उसके लिए मैं एक न्यू नोड बनाऊंगी, तो ठीक है, जिस पर मैं कह दूंगी कि मेरी वो वैल्यू आ जाए। फिर उसको आइटरेट करने के लिए मैंने एक पॉइंटर बनाया जो कि है नोड, और उसको भी मैं कह देती हूँ वो टाइम के साथ पॉइंट किया गया है। फिर मैं कहती हूँ ये हेड में मेरी जो वो वैल्यू है वो आ जाए। तो मैं उसके बाद एक कंडीशन लगा देती हूँ वाइल की, उसमें मैं कहती हूँ कि जो मेरा जो टेम्प्ट है वो नेक्स्ट तब तक चले जब तक मेरी नोड 0 या नल नहीं हो जाती। उसके बाद अब मैंने अपना जो मैंने बनाया है अपनी लिंकेशन नोड जो मैंने क्रिएट किया है उसको मैंने कराना है प्रिंट। उसके लिए मैं अपना वही दोबारा नोड को हेड के साथ पॉइंटर करूंगी। फिर मैं उसको कहूंगी टेम्प्ट जो है वो मेरा नोड के साथ पॉइंट हो जाए। उसमें मैं कंडीशन लगा देती हूँ कि मेरा टेम्प्ट तब तक चलता रहे जब तक वो नल तक नहीं पहुंच जाता, यानी 0 तक। उसके लिए फिर हमें प्रिंट कराना पड़ेगा अपने डाटा को। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं मेन के फंक्शन में। मेन के फंक्शन पे तो अब उस पर मैं कर देती हूँ इंसर्ट। मतलब मैंने जो भी अपने हेड को इंसर्ट करना है वो सारे आ जाते हैं। मतलब इस तरह मैंने उसको डिस्प्ले कर दिया। उसके बाद अब हम रन करके देखते हैं इसे। ये देखिए 1 2 3, ठीक है, वो हमारा कब तक चला, 0 तक। मेरे पास पहले दो नोट थे 1 और 2, उसको मैंने फिर 3 को ऐड किया। अब अगर हम देख लेते हैं, अब हम इसी को 4 पे चलाते हैं। मतलब अगर हम इसमें इंसर्ट 4 करते हैं, अब देखें हमारा क्या रिजल्ट आता है। देख, अब हमारा यहाँ पे 4 इंसर्ट हो गया है। थैंक यू।